चलते हैं फिजिक्स में। अच्छा जी, डायमेंशनल फार्मूला बताना है प्रेशर का। यार प्रेशर बहुत इजी है निकालना। ठीक है, सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फोर्स की डायमेंशन याद रखो, वो होती है MLT-2। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर या सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ की यूनिट है, एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर के साथ एल कैंसिल, यह आ जाएगा ML-1T-2। अब देख लेना कि उसका आंसर ठीक है कि गलत है, लेकिन मैंने करेक्ट आंसर बता दिया। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। बॉडी की वेलोसिटी है, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड की। मैक्सिमम हाइट वो जो रीच करेगी वो क्या होगी? मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगी? ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना और पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो सेम होंगी। ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको उससे भी नहीं करते, इसको जी से करते हैं। देखो जी क्या है? ग्रेविटी है। सवाल में गड़बड़ है। मैक्सिमम हाइट ये चेंज करेगा, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, मान लिया। आगे चलते हैं। हुक्स लॉ कब वैलिड है? उस क्वेश्चन में है मिस्टेक, मैंने मान लिया। जो तुम लोग कहते हैं क्वेश्चन में गलती है, वो ठीक है, बाकी उसमें एक चीज मिसिंग है। हुक्स लॉ वैलिड कब होता है? देखो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आप विद इन द इलास्टिक लिमिट्स रहेंगे। इलास्टिक लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना, विद इन इलास्टिक लिमिट्स। तो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर अंदर, तो इसका आंसर सी ही बनता है। सी इसका आंसर बनता है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया ना वो 2 kg का मैस है। 2 kg मैस की बॉडी है, जो कि मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश की हुई है एग्जामिनर ने। ठीक है, मैस एम जो है वो 2 kg है, वेलोसिटी वी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। आप डबल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 1/2 mv स्केयर आ जाएगा। 1/2 m आ जाएगा, 2 v का स्केयर। m आ जाएगा यहाँ पे 2। 2 टाइप नहीं हुआ प्रॉपरली। 2 आ जाएगा v का स्केयर। v का स्केयर क्या आ जाएगा? 10 का स्केयर 100 आ जाएगा। 100 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि डबल होगी ना वेलोसिटी। मैच तो उसका 2 kg है। वेलोसिटी डबल अगर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी अगर डबल करेंगे तो 10 हो जाएगी। 10 का स्केयर 100 हो जाएगा। तो 2 के साथ कैंसिल, पीछे 100 रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आएगा, सी नहीं आएगा। 100 जाओ जिसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? स्पीड स्केलर नहीं है, या डिस्टेंस स्केलर नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है, या वर्क स्केलर नहीं है। अब उल्टा काम है यहाँ पे। नॉट अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो स्पीड जो है वो स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है। वो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट है ना, एफ और डी का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो नॉट अ स्केलर का मतलब है कि यहाँ पे वेक्टर बताना था। यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है। ऑप्शन भी देखने की जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कहाँ होती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो इसका आंसर भी सी बनता है, ये भी करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है 500 हर्ट्ज। वेव लेंथ गिवन है 0.6 मीटर। स्पीड बतानी है। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज होगा। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज होगा। वी निकालना है हमने। हाँ, वी निकालना है। एफ गिवन है 500, लेमडा कितनी है? 0.6। कैलकुलेटर अलावा नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट खत्म होगा, 1 आएगा। 1 के साथ यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। 0 0 के साथ कैंसिल। 6 5 30 और एक 0 आ गया। 300 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ये आंसर हो गया ये। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द वर्क्स ऑन, ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर आप एक जगह से फ्लक्स को चेंज करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ये। तो फ्लक्स एसी में चेंज होता है, डीसी में चेंज नहीं होता, सिर्फ एसी में चेंज होता है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी फॉर। अगर आप डीसी वोल्टेज दोगे ना, डायरेक्ट करंट दोगे आप ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर ब्लॉक कर देता है उसको, उसको गुजरने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, दानियाल एनोटोट ना करो ना स्क्रीन के ऊपर।